नमस्कार, मैं हूं रवि आनंद। मांगलिक कार्यों के दौरान क्यों आवश्यक होता है किन्नरों का आशीर्वाद, क्या है इसके पीछे की मान्यताएं, आइए जानते हैं। छक्का, हिजड़ा, किन्नर या ट्रांसजेंडर की इज्जत करना हमें सिखाया नहीं जाता है, ना ही भारत की एजुकेशन सिस्टम के द्वारा और ना ही हमारे परिवार के। मगर धर्म और संविधान ऐसे दो तत्व है जो इस समाज को थर्ड जेंडर होने का अधिकार देता है, यानी कि तीसरा लिंग। यानी कि मानव समाज में महिलाओं और पुरुषों का ही एक अधिकार नहीं है, एक किन्नर भी यहाँ रहने, सम्मान पाने और सभी प्रकार के मूलभूत सुविधाओं को भोगने का बराबर का अधिकारी है। व्यक्तिगत स्तर पे भले ही हम थर्ड जेंडर को अपना मानने में संकोच करते हों, उन्हें किसी अन्य ग्रह का प्राणी यानी कि एलियंस जैसा बिहेव करते हों, मगर शुक्र है भगवान से डरने वाले इस देश में धार्मिक मान्यताओं के कारण ही उन्हें फिनेंशियल हेल्प यानी कि आर्थिक मदद पहुंच जाती है। तो बात है त्रेता युग की, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो उनके महल के आगे कई सारे किन्नर एकत्रित हुए। उन्होंने इसका कारण पूछा तो पता चला कि ये किन्नर अयोध्या की सीमा पे 14 वर्ष भगवान के आने का इंतजार करते रहे। किन्नरों ने बताया कि प्रभु, आपने अयोध्या से वनवास को जाने से पूर्व सभी नर और नारियों को अपने अपने घर जाने को कहा, मगर हम आपके विशेष आदेश का इंतजार ही करते रहे, मगर आपने हमारा जिक्र ही नहीं किया, इसलिए हम 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा में सीमा पर ही रहे। भगवान के वचनों के प्रति किन्नरों की निष्ठा को जानकर श्री राम अति आनंदित हुए। तभी उन्होंने पूरे किन्नर समुदाय को यह वरदान दिया कि जिसे भी आपका आशीर्वाद मिलेगा वह सफल होगा और मांगलिक कार्यों पर आपको विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। तभी से यह प्रचलन भारतीय समाज, हिंदू समाज में व्याप्त हुई। तो हारे के सहारे बने भगवान श्री राम, जिन्होंने समाज के हर तबके, हर वर्ग, हर जाति को अपने गले से लगाया और उन्हें अपना माना, उसे स्वीकार किया और ये समाज को भी संदेश दिया कि कैसे जिसे हम छोटा समझते हैं वे हमारे बराबर है, उन्हें भी हम स्वीकार करें और सम्मान दें। धर्म का भी काम यही है कि क्या धारण करने योग्य है उसे हम अपनाएं, भगवान के बताए रास्तों पे चले और सच्चे भक्त होने का भी उदाहरण पेश करें। इसके साथ ही 31 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल या इंटरगैलेक्टिक ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। सन 2009 में इसकी शुरुआत हुई और इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की स्ट्रेंथ और रेजिलेंस को स्वीकार करें और उसे सेलिब्रेट करें। ना ही सिर्फ इस दिन बल्कि हमेशा ट्रांस राइट के प्रति एक सजग मनुष्य होने के नाते खड़े हों और उनके एक मजबूत सपोर्ट बने। ये दिन बताता है कि ट्रांसजेंडर लोगों की आइडेंटिटी रियल है और वैलिड है, इसके साथ ही वो अपने आप को दूसरों के सामने स्वीकार करने या बताने के लिए बिल्कुल भी बाध्य न हो, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होता है जो ऐसे लोग जन्म लेते हैं और खुद को ऐसा पाते हैं कि वो उस शरीर में कंफर्टेबल नहीं है एक पुरुष या महिला होने के बावजूद भी। तो आइए हम सेलिब्रेट करें अपने ट्रांस भाई बहनों, परिवारजन, दोस्तों और साथ काम करने वालों को, और उनके साथ खड़े होकर एक ऐसी सुंदर दुनिया बनाने में हम सहयोग दें जहां हर कोई बिना भय के और अपने अस्तित्व के साथ जी सकता है। तो अगर आप या कोई भी ट्रांसजेंडर है तो प्रकृति और पुरुष यानी कि भगवान आपका सपोर्ट करते हैं, तो हम भी करते हैं और हमें करना भी चाहिए। ये बेहद ही अफसोसजनक है कि आज के ज़माने में भी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, इंटरसेक्सुअल, एसेक्सुअल, क्वेयर, नॉन बाइनरी लोगों के साथ परिस्थिति और प्रकृति के कारण वैसा होने के लिए हिंसाएं होती है, यहाँ तक कि उनकी हत्याएं भी की जाती है। किन्नर या समलैंगिक होना हर समाज में हमेशा से पाया जाता है। विजिबिलिटी ऐसे लोगों को अधिकार देता है कि उनके साथ होने वाली हिंसाएं और इनजस्टिस के खिलाफ वे आवाज़ उठाएं। अन्य लोगों को यह शिक्षा देता है कि हम ऐसे लोगों को समझें, उनके सपोर्ट बने, इन्हें जानिए, समझिए, तभी हम इनसे प्यार कर सकेंगे, इन्हें एक्सेप्ट कर सकेंगे। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल टू बी डिफरेंट, सो वी डोंट नीड टू डिस्क्रिमिनेट और ह्यूमिलिएट समवन बिकॉज ऑफ देयर
देयर जेंडर आइडेंटिटी और डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन। बिकॉज ट्रांसजेंडर लोग या LGBT का कोई भी समुदाय का मेंबर हमसे अलग नहीं है, तो किसी के सेक्सुअल आइडेंटिटी डिफरेंट होने के कारण, उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट होने के कारण उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, मिसबिहेव या उन्हें जोक बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है।